सहारनपुर के छुटमलपुर से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को गुरुवार सुबह उनके ही आवास पर पुलिस ने डिटेन कर लिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो बरेली जाएंगे, वहां की घटनाओं का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। अब सोचिए, एक सांसद जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के बाहर जाकर पीड़ितों से मिलना चाहता है, हालात समझना चाहता है और सत्ता को आईना दिखाना चाहता है, लेकिन मोदी योगी की सरकार को ये मंजूर नहीं। बुधवार रात जब चंद्रशेखर अपने घर लौटे तो आधी रात से ही पुलिस बल उनके आवास को घेर रहा था। सुबह तक हाल ये हो गया कि 7 थानों की पुलिस छुटमलपुर में तैनात कर दी गई। हरिजन कॉलोनी की गलियों पर बैरिकेड्स, पुलिस चौकसी और अफसरों की पहरेदारी, जैसे कोई बड़ा अपराधी पकड़ा जा रहा हो। ऐसे में क्या जनता की आवाज उठाना अब अपराध हो गया है? बरेली में जो अन्याय हुआ, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। हमें बरेली की घटना को भी देखना चाहिए और हमें फतेहपुर की घटना को भी देखना चाहिए। कुछ दिन पहले बरेली घटना हो, जहां शांति प्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए, पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात तो सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों को मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है, उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? जो लोग महादेव को मानने वाले लोग हैं, वो लंबे समय से महादेव को मान रहे हैं। वो इस वजह से थोड़े मानते हैं कि कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है? कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? किस आधार पे हो सकती है? ये क्राइम कहां से हो सकता है? लेकिन सरकार ने इसको क्राइम बना दिया। कोई अगर ये लफ्ज लिख के अगर कोई पेपर हाथ में पकड़ ले रहा है तो पुलिस उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई क्रिमिनल, जैसे वो कोई अपराधी। ये जो गैर बराबरी है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक आजादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करते हैं वो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, जो महादेव से प्यार करते हैं वो आई लव महादेव लिख रहे हैं, जो बुद्ध से प्यार करते हैं वो आई लव बुद्ध लिख रहे हैं, तमाम जो जैन से प्यार, जो महावीर जैन जी से प्यार करते हैं वो आई लव महावीर जैन लिख रहे हैं। किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मेरा धर्म मेरे साथ, आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पे अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा, और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। ये एक सोची समझी साजिश है। जनता को समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे के फैसले लेने पड़ेंगे। क्या सच बोलना और पीड़ितों से मिलना अब संविधान के खिलाफ है? योगी जी, जब एक चुना हुआ सांसद भी घर से बाहर कदम नहीं रख सकता तो आम जनता की क्या हालत होगी? जरा सोचिए। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। बरेली की घटनाओं पर पूरे प्रदेश में गुस्सा है। लोग सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन सत्ता चाहती है कि कोई सवाल न उठे, कोई नेता पीड़ितों तक न पहुंचे और सब कुछ दबा दिया जाए। यही वजह है कि चंद्रशेखर को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। सरकार को डर किस बात का है? अगर हालात सामान्य हैं तो चंद्रशेखर को जाने दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात खराब हैं और सरकार चाहती है कि ये सच बाहर ना आए। आज जनता साफ देख रही है कि मोदी योगी की जोड़ी सिर्फ चुनावी मंच से भाषण देना जानती है, असल मुद्दों से भागती है, और जो भी सवाल उठाएगा उसे पुलिस और प्रशासन के दम पर रोक दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, जनता सब देख रही है। चंद्रशेखर आजाद की आवाज को दबाकर आप सच्चाई को नहीं दबा सकते। आपका इस खबर पर क्या कहना है? हमें जरूर लिखिएगा और जुड़े रहिए 4 PM यूपी के साथ।